चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल का टेबल। किस रेडिकल का क्या नाम होता है, क्या सिंबल होता है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहला टेबल है आपका बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल विथ। अरे रुक जाओ, टेबल गड़बड़ आया हुआ है। बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल विथ फिक्स वैलेंसी। अभी हम यह वह टेबल है जिसमें वैलेंसी क्या होता है, फिक्स। जैसे सोडियम का +1, पोटासियम का +1। इधर +1 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप समझ लेंगे कि यहाँ +1 है। काहे समझ लेंगे? है कि हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ही है पॉजिटिव वैलेंसी वाला। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार हम लिखें, वो अब आप समझ लीजिए। तो जल्दी जल्दी इसको लिखिए। तो आज का पूरा क्लास सिर्फ लिखने वाला काम है, कीजिए तो फटाफट। और बाबू ध्यान रखना, कौन लेटर कैपिटल है कौन लेटर स्मॉल है, इस बात का विशेष ध्यान आप रखेंगे। कौन कैसे लिखा हुआ है, ये बहुत मायने रखता है। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? चलिए, सब आदमी कैल्शियम तक पहुंचिए, उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे। क्या हुआ? कुछ दिक्कत हो ना तो खड़ा होके बोलिएगा, नहीं तो हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि कौन पूछे क्या दिक्कत है, पता ही नहीं चलता है। क्या यहाँ तक पहुंचे आप? कैल्शियम तक हो गया था ना? आगे बढ़िए, स्ट्रॉन्सियम बेरियम, ये जो है लिखा हुआ तुम सब जितना लोग 11 से 12 में पढ़ोगे ना, हिंदी मीडियम वाले लोग, ठीक है, आप सबका हम आईडी भी एक्टिवेट कर देंगे। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ एक बैच का फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी एक्टिवेट होगा। नहीं तो सबसे 300-300 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है उसके लिए। लेकिन ध्यान रहे, आईडी एक्टिवेट तब होगा जब आप पेमेंट फुल कर देंगे, तब ऐसे नहीं। तो जो कोर्स फीस है वो फुल होना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि यदि तुम कभी नहीं भी आ सके तो घर पर आराम से तुम वीडियो देख के पढ़ लोगे। शाम के 5 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाता है जो पढ़ाई हुआ। मान लीजिए कि नहीं मन हुआ आने का या थक गए बहुत, तो आप घर चले जाइए, आराम से घर पे बैठ के पढ़ लीजिए।
देखो यहाँ व्यवस्था तुमको हम उतना दे देंगे जितना में तुमको परेशानी नहीं होनी चाहिए, बावजूद इसके थोड़ा बहुत परेशानी होता है तो अब अरेंजमेंट 12th में ही ना हो पाएगा यार जी। और जो लोग 10 से 11 में आएंगे टेंशन मत लीजिएगा, जिम्मेदारी हमारी है आपको समझाने की, और हम भी देखें कि आप कैसे नहीं समझते हैं चीज़ों को। चलिए हो गया यहाँ तक लिखा हुआ? नहीं हुआ है? चलिए आगे कर दिया गया है पूरा, देखिए तो जहाँ तक लिखे हैं उससे आगे बढ़िए। हो गया लिखा हुआ? अब देखो यहाँ तक में एक टेबल समाप्त हो गया, ये सब धनात्मक मूलक वाला टेबल था जिसका वैलेंसी फिक्स होता है, इसमें से किसी का वैलेंसी बदलता बदलता नहीं है। अब अगला टेबल लिखिए तो, चेंज करें इसको? टेबल बदलिए अब, हेडिंग डालिए तो। देखिए बेसिक रेडिकल विथ वेरिएबल वैलेंसी, बेसिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कह सकते हैं। देखिए हेडिंग यहाँ लिखा हुआ है, बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल विथ वेरिएबल वैलेंसी। आप इसमें सिर्फ हेडिंग को लिखेंगे, उसके बाद हम आपको ये टेबल समझाएंगे और उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। आप अभी सिर्फ हेडिंग लिखना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। हेडिंग लिख चुके हैं? देखिए तो इधर, देखो इसमें टोटल 4 कॉलम है। पहला है एलिमेंट, दूसरा है सिंबल, तीसरा है नेम और चौथा है वैलेंसी। अब बताइए, आपको कल बताया गया था ना कि आयरन दो अलग अलग तरह का संयोजकता प्रदर्शित करता है। आयरन का, आयरन तत्व का नाम है, इसका सिंबल क्या होता है? Fe। अब जानिए Fe का ही नाम कभी होता है फेरस, कभी होता है फेरिक। तो हम ये जाने कि Fe को हम आयरन, Fe को हम फेरस कब कहेंगे और Fe को ही हम फेरिक कब कहेंगे? जब आयरन पर 2 प्लस चार्ज दे दीजिएगा ना, तो उसी को कहा जाएगा फेरस। और जब इसी आयरन पर 3 प्लस चार्ज दे दीजिएगा तो इसी को कहा जाएगा फेरिक। यानी Fe को ही फेरस फेरिक दोनों कहा जाएगा। ये निर्भर करेगा किस चीज पर? आवेश पर, वैलेंसी पर। इसीलिए देखिए लिखा हुआ है, जब वैलेंसी 2 हो तो नाम होगा फेरस, या फेरस नहीं लिख के एक और नाम आप चाहें तो लिख सकते हैं, कौन चीज? आयरन 2, रोमन में 2, जो उसके 2 वैलेंसी को बता रहा है। और यदि वैलेंसी 3 हो तो इसको क्या बोलेंगे? फेरिक और आयरन 3। एक चीज और जानो, 2 तरह का वैलेंसी में, एक वैलेंसी होता है ज्यादा और एक वैलेंसी होता है कम। जब वैलेंसी कम हो ना तो नाम के अंत में अस लगता है, और जब वैलेंसी ज्यादा हो तो नाम के अंत में इक लगता है। थोड़ा ध्यान दो, अस फेरस वैलेंसी कितना है? 2। इक आईसी फेरिक है ना जी, वैलेंसी कितना है? वैलेंसी 3।
तो कम वाले में अस और ज्यादा वाले में एक। देखो क्यूपरस क्यूपरिक निश्चित है कि इसमें कम वैलेंसी रहा होगा, इसमें ज्यादा रहा होगा, तो ये जरूरी नहीं कि इसका भी दो और इसका तीन रहा होगा। कॉपर का अपना जो वैलेंसी होता है उस पर देखेंगे, जैसे कॉपर का वैलेंसी एक बार होता है +1 और एक बार होता है +2। तो +1 रहेगा तो क्यूपरस और +2 रहेगा तो क्यूपरिक। आई बात समझ में। तीसरा देखिए, मरकरी एक एक्सेप्शनल केस है। Hg2 रहे तो हम उसको मर्क्यूरस पढ़ेंगे, और Hg2 रहे तो देखिए वैलेंसी कितनी लिखी हुई है, दो। अब बताइए Hg2 पर दो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब दो Hg पर दो पॉजिटिव चार्ज है तो एक Hg पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज Hg पर आता नहीं है, हमेशा दो एटम Hg को मिलाकर ही दो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हम लोग इसको Hg2 के रूप में लिखते हैं। और यहाँ पर जो Hg लिखा हुआ है इसमें कितना वैलेंसी है, तो एक बार हम कहेंगे इस रूप में रहेगा तो कहेंगे मर्क्यूरस, और इस रूप में रहेगा तो कहेंगे मर्क्यूरिक। यदि आपको इससे भी बेहतर और समझना है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे हमको लिखना है, मान लीजिए मर्क्यूरस क्लोराइड, और एक बार हमको लिखना है मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो देखो बाबू दोनों में क्या अंतर होगा। मर्क्यूरस का सिंबल देखो, Hg2 होता है ना, वैलेंसी कितना, दो। तो यहां पर हम मर्क्यूरस में लिखेंगे Hg2, ऊपर वैलेंसी कितना लिखेंगे, दो। और क्लोराइड का तो Cl होता है, वैलेंसी 1 होता है। अब बताइए एक्सचेंज कीजिएगा तो एक इधर आएगा दो इधर आएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Hg2Cl2। इसमें आप कॉमन नहीं ले सकते हैं, यहाँ एक मात्र एक्सेप्शनल केस है जिसमें आपको कॉमन नहीं लेना है। यदि आप HgCl लिख दिए तो ये गलत हो जाएगा, इसको मर्क्यूरस क्लोराइड को लिखना पड़ेगा कैसे, Hg2Cl2। अब बताओ, एक Cl पर एक माइनस तो दो Cl पर दो माइनस, एक Hg पर एक प्लस तो दो Hg पर दो प्लस, दो प्लस दो माइनस आपस में उदासीन करेगा कि नहीं। तो एक Hg पर एक ही ना पॉजिटिव चार्ज आया, इसीलिए इसको कहा गया मर्क्यूरस। और मर्क्यूरिक में इसको कहिए Hg, इसका वैलेंस है कितना, दो। और क्लोरीन का एक एक्सचेंज कीजिएगा, ये बना देगा HgCl2। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग मर्क्यूरिक क्लोराइड, और इसको हम लोग पढ़ेंगे मर्क्यूरस क्लोराइड। यही बात समझ में। इसी प्रकार आगे टीन है जिसका सिंबल एसएन होता है, इसको स्टेनस स्टेनिक कहा जाता है, एक और नाम इसका टीन 2 या टीन 4 कहेंगे। मैग्नीज का मैग्नस मैग्निक, लेड का प्लम्बस प्लम्बिक। इस तरह से ये दूसरा टेबल यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो आप फटाफट इसको उतार लीजिए। तो तुमने इसको ऐसे उतारना, तो पहले तो तुम चार कॉलम बना लो, और चार कॉलम बनाने के बाद आयरन वाले को एक बॉक्स में लिखना, दोनों को। फिर कॉपर वाले को एक बॉक्स में लिखना। फिर मरकरी वाले को एक बॉक्स में लिखना। पहले ये तीन लिखो तब हम टेबल को आगे बढ़ा देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्यूपड़स आप लिख दिए हैं तो फिर कॉपर 1 मत लिखना। सुनिएगा इधर, यदि आप क्यूपड़स लिख दिए हैं तो कॉपर 1 मत लिखना, और कॉपर 1 लिख दिए हैं तो क्यूपड़स मत लिखना, मतलब दोनों में कोई एक नाम लिखना। जैसे आप क्यूपड़स क्लोराइड कहें या कॉपर 1 क्लोराइड कहें, बात एक ही है, क्योंकि क्यूपरस ही कॉपर 1 है। कल आपके बेसिक का लास्ट क्लास है, यानी बेसिक में अभी एक क्लास और होगा। अभी जो जो लोग खड़ा हुए थे, जिनको टाइम का प्रॉब्लम हुआ था, जिनको इंग्लिश मीडियम में बोले हैं आने के लिए, आपको कल भी 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, एक 10 से 11 और दूसरा 11 से 12। उसके बाद आप रेगुलर हो पाइएगा। काहे कि 11 वो हिंदी मीडियम में ख़त्म हो गया है, इंग्लिश मीडियम में ख़त्म नहीं हुआ, इंग्लिश मीडियम में कल भर चलेगा। बस 2 दिन मेहनत कर लीजिए, आज 2 टाइम पढ़ लीजिए, कल 2 टाइम पढ़ लीजिए, 2 क्लास पीछे हैं, मैनेज हो जाएगा, रेगुलर हो जाइए।
हो गया लिखा हुआ। अगला लिख लीजिए टीन, एस एन। स्टेनस और स्टेनिक होता है। टीन, एस एन, स्टेनस, स्टेनिक। यहीं पर ये टेबल समाप्त हो जाता है। यानी अभी आप दो टेबल लिखे, दोनों का दोनों पॉजिटिव वाला टेबल लिखे हैं। यदि आप ये टेबल पूरा कर लिए हैं, आगे हेडिंग डाल दीजिए तो। अब ये तीसरा और लास्ट टेबल है, एसिड और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल विथ फिक्स वैलेंसी। ये बताओ, इससे पहले जितना भी वैलेंसी पढ़ा सब ना धनात्मक था। अब जितना वैलेंसी पढ़ेंगे वो सब का सब ऋणात्मक होगा। इससे पहले दोनों टेबल का सारा वैलेंसी पॉजिटिव वाला था, क्योंकि रेडिकल ही पॉजिटिव था, बेसिक था, पॉजिटिव रेडिकल था। इसमें ना 10-15 को लिख लीजिए, तब कुछ होमवर्क दे देंगे, कल करके आइएगा। आज पूरा तो टेबल नहीं हो पाएगा, लेट हो जाएगा काफी। कुछ लिख लीजिए। अच्छा ये बताइए, सीएल का क्या नाम है? सीएल का, सीएल का नाम है क्लोरीन। लेकिन सीएल का नाम है क्लोरीन। जब सीएल पर आप एक माइनस दे दीजिएगा तो हम ये कहेंगे सीएल आयन है ये, और उस सीएल आयन का नाम क्या कहलाएगा? क्लोराइड। इसी आगे बढ़ा दें। इसी प्रकार एफ को कहते हैं फ्लोरीन, लेकिन जब माइनस रहेगा, मूलक का काम करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। जो वैलेंसी है वो वैलेंसी उसका देना पड़ेगा। इसको उतारिए तो। हाँ, क्या हुआ? हेडिंग नहीं लिखे थे? लिख लीजिए। ऐसा कर रहे थे? ठीक है। अच्छा, शाम वाला टाइम फ्री रहेगा ना हमारा? सुनो, सारा बैच तो सुबह में हो गया है। शाम वाला टाइम फ्री रहेगा ना, तो आईआईटी सेक्शन का जितना भी काम होगा सबको शाम में कर दिया करेंगे, क्लास लाइव कर दिया करेंगे यूट्यूब पर। जो जहाँ रहेंगे वहां से अपना बैठ के पढ़ सकते हैं। वो बोर्ड वाले को जरूरत नहीं है, जो आईआईटी और मेडिकल का एग्जाम देना चाहते हैं, सिर्फ उनके लिए।
जैसे आईआईटी का जैसे कोई चैप्टर आप पढ़े, आईआईटी का क्वेश्चन यदि हमको सॉल्व करना है या आईआईटी का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है, तो आप घर पे यूट्यूब खोल, हम बोल देंगे पहले कि आज से लाइव होगा क्लास, तो आप देख लीजिएगा। लाइव वगैरह करेंगे तो समझ में आ जाता है ना कि लाइव है, हम समझा देंगे सब, टेंशन मत लीजिए। अरे देखो, थोड़ा सा डिजिटल तो तुमको अब होना पड़ेगा। घर में पापा से मम्मी से मोबाइल लेना पड़ेगा। मम्मी और तो ऐसे ही बोलबे किए थे ना, धारावाहिक जो देखने में जो नेट बर्बाद करती है, उससे बढ़िया है कि तुम पढ़ाई में बर्बाद करो। ये हो गया लिखा हुआ? अरे हो गया रे, लिख ले। अच्छा अब एक बात बताइए, इतना सारा रेडिकल आप लिखे, यदि हम आपको बोलें कि घर से 50 गो कंपाउंड का नाम अपने से और उसका फॉर्मूला खुद से, क्या तुम लिख के ला सकते हो? हम एक एग्जाम्पल तुमको बता देते हैं, पहले खाली इस टेबल में थोड़ा सा बात को और लिख लो, तब तुम वो काम आसानी से कर पाओगे। क्या यहां तक पूरा हुआ? लिखिए तो इसको। हाँ हाँ, यही टेबल, इसी में आगे बढ़ाइए। इसका है नहीं, वही टेबल है, वही टेबल है। अब ये लास्ट टेबल है, जब तक चलते अरे ये खाली पेज बदल रहा है, तब पीडीएफ का पेज बदल रहा है, टेबल वही है। ये थोड़ा लंबा टेबल है, इसमें न 50 गो नाम आएगा, या 60 गो हो सकता है। देखिए ना, आप गिनिएगा बाद में। अभी क्लास भी है कहीं 11 से 12 आप लोगों का, किसी का भी? बस 5 मिनट और लेंगे हम आपका। ऊपर करें इसको? उतरिए तो यहाँ तक।
क्या पूरा नहीं उतारे? यहाँ तक हुआ? बस आज यहीं तक कुछ छोड़ दीजिए, ठीक है। कहाँ पे? ये 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 वाला जो रॉड दिख रहा है, अब देखो तो गायब हुआ रॉड। वो एक्चुअल में क्लिक ले लेता है, समझे? अच्छा, ये पूरा कर लिए टेबल। अब सुनिए आप, अभी इसका टेबल पूरा नहीं हुआ है, ये टेबल पूरा कल होगा। अभी इसमें देखो इधर, इसमें एक पेज और है, यहाँ से पूरा एक पेज लंबा पेज है ये, यहाँ तक और है। लेकिन आपको ये सब अभी नहीं लिखना है, रुक जाइए आप। जो लोग क्लास लाइव पढ़ेंगे, हम उनके लिए ऑप्शन खोल देते हैं। यदि आपको भी मन हो यूट्यूब से कल लिख के लाने का, तो आप देख सकते हैं। यही टेबल आगे बढ़ेगा, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, परमैग्नेट, जिंकेट, सिलिकेट, एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट, स्टेनेट, आर्सेनाइट, ये सब लिखा हुआ है। आपको इच्छा हो तो आप यूट्यूब से देख के अपना लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। लेकिन आज ऑफलाइन में आप इस पेज को हम नहीं मानते हैं कि लिखाएं, कल हम इसको लिखाएंगे। अब आगे का काम क्या है, कल सुन लीजिए, आप करके क्या लाएंगे। आपको अपने मन से 50 योगी का नाम आपको लिख के लाना है। कितना का नाम भी तुम खुद लिखोगे, फॉर्मूला भी खुद लिखोगे। अब कहोगे सर नाम हम कहाँ से लाएंगे, तो नाम बना लोगे। कैसे बनाओगे बताओ? एगो धन मूलक लोगे, एगो ऋण मूलक लोगे, कंपाउंड बना देना। हर एक धन मूलक से हर एक ऋण मूलक के साथ यौगिक बनेगा। जैसे जैसे हम यदि आपसे क्वेश्चन पूछें कि पोटासियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, क्या पूछ दिए हम? पोटासियम क्रोमेट। जैसे हम लिख के बताते हैं आपको, पोटासियम क्रोमेट। तो एक बात बताओ आप, पहले जो होगा वो धन मूलक होगा, और बाद में जो होगा ऋण मूलक होगा। तो ये वाला तुमको मिलेगा किस में? धन मूलक के टेबल में। धन मूलक के दो टेबल, धन मूलक का दो टेबल है, उसी दोनों में से कोई कहीं मिलेगा। यानी खोजो तो उसका सिंबल क्या होता है, ये तो आप सब जानते हैं। पोटासियम का सिंबल होता है के, और वैलेंसी कितना होता है? एक। और पहले है, इसका मतलब ये धनात्मक वैलेंसी है, वो लिखना जो कोई जरूरी नहीं है। अब आप तनी क्रोमेट को खोजिए, तो आप अपने कॉपी में देखिए, आप सबसे लास्ट में आज लिखे हैं, सबसे लास्ट वाला रेडिकल देखो ना, नेगेटिव रेडिकल CrO4 है, वैलेंसी देखिए दो लिखे हैं, तो इसका क्रोमेट का होता है CrO4, और वैलेंसी कितना? अब बताइए, इससे बना हुआ कंपाउंड क्या बनेगा? A2CrO4। इसी का नाम है पोटासियम क्रोमेट। तो बताइए, आप कंपाउंड भी लिख लिए, उसका फॉर्मूला भी लिख लिए, आया ना? अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है? ये टेबल ऐसा है ना कि कहीं से कुछ पूछ देगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। और इसको खत्म करके कल दो चार 10 गो एसिड का नाम लिखेंगे, कुछ और बात है जो समझा के कल आपका बेसिक समाप्त हो जाएगा। परसों से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। कल से आना है 11 से 12, ठीक है? 11 से 12 या 9 से 10, यदि हिंदी मीडियम में रहना चाहते हैं तो। और हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश को भी मेंटेन करना चाहते हैं, जिनको टाइम का प्रॉब्लम हुआ है, वो 10 से 11।